अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम योर इंस्ट्रक्टर आसिफ जैद वारसी। जो आज का हमारा टॉपिक है ये हाउस होल्ड बिहेवियर और कंज्यूमर चॉइस के ऊपर है। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहली वीडियो के अंदर हम लोग यूटिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए जाएंगे। तो लेट्स स्टडी कि ये जो चॉइस है यूटिलिटी की, ये किन बेसिस पर होती है। यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, सिंपली सेटिस्फैक्शन को हम लोग इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि कोई भी कंजम्पशन जो आप गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं, उससे आपको कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन हासिल होती है और वो जो सेटिस्फैक्शन हासिल होती है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू आर ड्राइविंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी कॉमोडिटी, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स के अंदर और वो यूनिट्स यूटिल्स कहलाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है डिमांड साइड ऑफ द मार्केट को स्टडी करने के लिए काफ़ी है। और अभी आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रिसाइजली इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके थ्रू हम लोग डिमांड कर्व भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी दो अप्रोचेस हैं यूटिलिटी की थ्योरी के अंदर। जो मेजरमेंट होती है हमारी सेटिस्फैक्शन की यानी कि यूटिलिटी की, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि दो अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं। जो पहली अप्रोच है हमारी वो कार्डिनल अप्रोच है और जो दूसरी अप्रोच है हमारी वो कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों अप्रोचेस का बिल्कुल डिफरेंट मायने हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजी है। लेट्स स्टडी द कार्डिनल अप्रोच मोर। हम आज की वीडियो के अंदर कार्डिनल अप्रोच को फोकस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो कार्डिनल अप्रोच होती है, उसका मतलब होता है कि हम सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट्स के अंदर, जिसको हमने अभी यूटिल्स कहा है। सो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन ये नंबर्स कैसे असाइन किए जाते हैं इसको अभी हम लेटर ऑन स्टडी करते हैं। जबकि इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच वाले, और वो लोग कहते हैं कि यू कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू। यानी कि आप अपनी जो सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे हैं उसको, सेटिस्फैक्शन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर में, रादर देन आप उनको रैंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो हम लोग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ साथ जो है, इन्होंने कहा कि हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन बंडल्स में शो कर सकते हैं हम उसको, उनको रैंक करके शो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक बर्गर खाया तो हमें 100 यूटिल्स का मज़ा आया या 200 यूटिल्स का मज़ा आया। लेट्स स्टडी द कार्डिनल अप्रोच फर्स्ट। लेकिन कौन-कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो कार्डिनल अप्रोच के वक़्त उस अप्रोच को इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने उसकी बेसिस रखी। लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट। तो जो नेम्स हैं हमारे पास, वो गॉसन्स सबसे पहले मौजूद हैं, जेविन्स, वॉलरस, मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस पर काम किया और उनका लिटरेचर काफ़ी मौजूद है। ऑल्दो कि गॉसन्स ने इसकी बहुत बेसिस रखी 1856 के अंदर। अच्छा, इसको हम समझने के लिए पहले जाते हैं कि जैसे आपने एक कंज्यूमर ने एक कोई भी कस्टमर ने एक बर्गर कंज्यूम किया, तो कंजम्पशन के बाद जो उसको सेटिस्फैक्शन मिली, उसने कहा कि मुझे 200 यूटिल्स का मज़ा आया। तो ये जो इसने एक्सप्रेस किया है नंबर्स, ये कैसे एक्सप्रेस हुआ है, इसकी विलिंगनेस टू पे ज़ाहिर करेगी कि ये कंज्यूमर इसके लिए कितनी विलिंगनेस टू पे दिखा रहा है। और विलिंगनेस टू पे के पीछे डेफिनिटली कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन छुपी होती है। इसको हम इसी वीडियो के एंड में बहुत डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी हमारे पास जो अप्रोच थी वो थी ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग कभी भी जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको ऑर्डिनल सेंस में, यानी कि रैंक करके तो हम शो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम कोई वैल्यूज नहीं दे सकते। इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट मशहूर थे या फेमस थे, उनके नाम्स हैं एलन, हिग्स, पैरेटो, स्लट्सकी। और एलन को और हिग्स को हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस करने के लिए जाएंगे, जो हमारी अपकमिंग वीडियो होंगी ऑर्डिनल सेंस के ऊपर, जहां हम कंज्यूमर चॉइस को स्टडी करके एक्सप्लेन करेंगे। टोटल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल सेटिस्फैक्शन कहलाता है। यानी कि जो हम
मुसलसल कोई कंज़म्पशन करते चले जा रहे हैं, उससे हमें जो सैटिस्फैक्शन हमारी इंक्रीज़ होती चली जा रही है, उसको हम लोग टोटल सैटिस्फैक्शन कहते हैं। जबकि मार्जिनल सैटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ सिंपली ड्राइव्ड थ्रू द एडिशनल कंज़म्पशन और द एक्स्ट्रा यूनिट कंज़म्पशन। यानी कि जो हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज़्यूम करते हैं, वो जो एडिशनल यूनिट कंज़्यूम करते हैं, उसकी वजह से डेफ़िनिटली हमारी सैटिस्फैक्शन में जो चेंज आता है, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका जो फ़ॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। मार्जिन यूटिलिटी को हम चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी से शो करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मार्जिन यूटिलिटी एमयू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी व्हिच इज़ डेल्टा क्यू। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू इज़ द एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल यूनिट यू आर कंज्यूमिंग, और इस एडिशनल यूनिट की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया है उसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, और इस चेंज को हम लोग बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दे रहे होते हैं। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। तो लेट्स स्टडी कि हमारे पास ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसके अंदर कैसे डिफरेंट कंज्यूमर्स जो डिफरेंट प्रेफरेंसेस रखते हैं, डिफरेंट चॉइसेस रखते हैं, वो किस तरीके से जो है असाइन करेंगे वैल्यूज़ को। तो याद रखिएगा कि जब हम असाइन करते हैं वैल्यूज़, तो वो बेस कर रही होती हैं विलिंगनेस टू पे के ऊपर। और जब हम विलिंगनेस टू पे की बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बर्गर की, और दो हमारे पास कंज्यूमर्स मौजूद हैं। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो वेजिटेरियन है और दूसरा कंज्यूमर हमारा नॉन वेजिटेरियन है। जब हम वेजिटेरियन के लिए प्राइस इसकी सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल रुपीस 200, हमने कहा कि इस बर्गर की प्राइस है 200 रुपये। तो जो वेजिटेरियन होगा वो इसके लिए कभी भी विलिंगनेस नहीं दिखाएगा, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इस बर्गर से वो ड्राइव नहीं होगी। इसका मतलब है वो कभी भी इस चीज़ को बाय नहीं करेगा, तो सेटिस्फैक्शन भी ड्राइव नहीं होगी, और जब वो कंज्यूम नहीं कर रहा, सेटिस्फैक्शन ड्राइव नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि उसने ज़ीरो यूटिल्स ड्राइव किए। इसी तरीके से विलिंगनेस टू पे दिखाएगा जो नॉन वेजिटेरियन हमारे पास मौजूद होगा। नॉन वेजिटेरियन को हमने एनवी से डिनोट कर दिया है। डेफ़िनेटली नॉन वेजिटेरियन जो है वो ये बर्गर खा लेगा, और मे बी पॉसिबल ये मीट बर्गर हो, हैमबर्गर हो। तो जब वो विलिंगनेस दिखाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी ड्राइव होगी इस बर्गर की कंजम्पशन की वजह से, वो इसकी प्राइस को मेजर करते हुए नजर आ रही होगी। इसका मतलब है कि प्राइस एक ऐसा वो मेजर होगा जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मदद देगा। तो ये जो यूटिल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि ये प्राइस की वजह से हमें ये यूनिट्स नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें आसानी होगी अपने असाइन करना किसी भी कमोडिटी की सैटिस्फैक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी तरीके से हम लोग दोनों की यूटिलिटी को सेम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है जिंजर की। क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, जिंजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो 100 रुपए की जिंजर एक बाउल में मिल रही हैं, ये बहुत चीप नज़र आएँगी इन लोगों को, और दोनों ही एग्री हो जाएँगे कि ये बाउल खरीदने के लिए 100 रुपए का। अब इस वक़्त हम लोग ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनका इनकम लेवल भी सेम है, और ये एबल है कि ये सारी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो दोनों ही बाय करेंगे, और डेफ़िनिटली दोनों की जो यूटिलिटी है इससे ड्राइव होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों की यूटिलिटी ड्राइव होने का मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो प्राइस पे कर रहे हैं वो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जिंजर के बराबर हो गई। इसी तरीके से प्राइस जो नॉन वेजिटेरियन पे कर रहा है वो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जिंजर के बराबर हो गई। और क्योंकि इसकी प्राइस हमने जो है वो 100 रुपीज़ रखी थी, और तो दोनों की दोनों जो है वो 100 यूटिल्स ड्राइव करते हैं। चलें सिंगल कॉमोडिटी एक और कॉमोडिटी ले लेते हैं हम, और इस दफ़ा हमारी कम्युनिटी जो है वो वेजिटेरियन को सपोर्ट कर रही है, बिकॉज़ वेजिटेबल सामने नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज़ कि हमने इसकी एग्ज़ाम्पल ले ली यहाँ पे कि अगर रुपीज़ 200 रुपीज़ की इसकी प्राइस है इन वेजिटेबल्स की, यहाँ पे जो हमने कैरेट्स ली गई हैं, तो ये जो कैरेट्स होंगी इनको कौन खरीदेगा?
तो डेफ़िनेटली आपका आंसर यही होगा कि विलिंगनेस टू पे यहाँ पे दिखाएगा कौन? हमेशा वेजिटेरियन दिखाएगा। तो उसकी जो यूटिलिटी है, marginal utility, additional benefit after consumption of this is going to be equal to its price. तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो ₹200 की प्राइसेस 200 यूटिल्स ज़ाहिर करेंगे, यानी कि हमने किसी भी सैटिस्फैक्शन को ज़ाहिर कर दिया यूनिट्स के अंदर, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे पास कैरेट से आई है, वो बराबर हो जाएगी उसकी प्राइस से। कुछ केसेस आप लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे डिफरेंट तरीके से अपनी बुक के अंदर भी, जहाँ पर ये प्राइसेस जो हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी से कभी कम होंगी और कभी ज़्यादा होंगी। अभी हम थोड़ा-सा इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज़ हम एक सपोज़ कर लेते हैं कि दोनों कंज़्यूमर के पास जो है ₹200 का इनकम लेवल मौजूद है। इन लोगों का इनकम लेवल जो है वो ₹200 है। अब इनको चॉइसेस दी गई कि हमारे पास जो है वो सिर्फ सिंगल कमोडिटी की चॉइस है कि आप कोई भी एक कमोडिटी को चूज़ कर सकते हैं। पहली बात जिंजर इसलिए नहीं कंज़्यूम करेंगे कि उनको ₹200 दोनों को कंज़्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हासिल करनी थी। ये हमने सपोज़ किया कि जो वेजिटेरियन होगा वो डेफ़िनेटली उसकी चॉइस होगी कैरट और जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसकी चॉइस होगी बर्गर। दोनों को 200 यूटिल्स ड्राइव हुए बट जो सिंगल कमोडिटी उन्होंने चूज़ की है वो डिफरेंट है। अगर सेम कमोडिटी चूज़ करने के लिए दिया जाता तो विलिंगनेस टू पे यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही किसकी? वेजिटेरियन की। इसी तरीके से कैरट के अंदर जो है हमारे पास नॉन वेजिटेरियन की जो है वो किसी भी किस्म की सैटिस्फैक्शन नज़र नहीं आ रही, इसीलिए 0 यूटिल्स हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। वन लास्ट थिंग, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि जो प्राइसेज़ हम लोग किसी भी कमोडिटी की पे कर रहे होते हैं, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी से कम होती हैं। लेट्स सपोज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर अगर प्राइसेज़ जो है वो कम हो जाएँ, तो वो चीज़ हमें चीप नज़र आने लगेगी क्योंकि हमारी सैटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा है और हमारी प्राइसेज़ जो है वो कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा मार्केट के अंदर। अगर हम इसी को उल्टा देखें कि अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बर्गर लेस देन हो प्राइस ऑफ बर्गर से, यहाँ पे हमने बर्गर लिया क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है, इसकी सैटिस्फैक्शन के मुकाबले में, तो ये ट्रांज़ैक्शन अगर नहीं होगी, जब तक इक्विलिब्रियम मार्केट में नहीं होता, जब तक हमारे पास जो है ये ट्रांज़ैक्शन अगर नहीं होती। इसी तरीके से और इसी वजह से हम लोग ये भी कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के, ये डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी या डिमांड साइड ऑफ द मार्केट को सपोज़ करने के लिए यानी कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाहिर होते हैं। I hope you have liked my video, and if you have liked my video, kindly like, comment and share my video. To follow the upcoming videos, just press the bell icon. Thank you.